नदीम साहब, हमने 9 नवंबर के जलसे से पहले डिस्कस किया था सवाबी का जो जलसा था पीटीआई का आर या पार वाला। तो उसमें उसके जो आपने कहा था वैसा ही देखा हमने, कोई खातिर ख्वाह नताइज हमें नजर नहीं आए। आज एक बार फिर जो है वो बानी पीटीआई ने 24 नवंबर में इस्लामाबाद में जो है मार्च की कॉल दी है। आप समझते हैं कि ये इस मार्च के ऐलान के बाद जो है फाइनल कॉल के बाद कुछ नताइज निकलेंगे? देखिए, फाइनल कॉल तो कोई ये नहीं है। अभी तक जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि जो इंसाफ के नाम पे बनी थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो खुद इंसाफ नहीं कर रही है अपने कॉल और फेल के साथ और अपने किरदार और गुफ्तार के साथ, और ना ही अपनी पार्टी और उसके कारकुनों के साथ। जितनी चीजें बार बार जब भी कहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, मर जाएंगे, गोलियां खाएंगे, और अपनी हमारी रेड लाइन इमरान खान ने उससे बाहर नहीं आएंगे। और आप जितनी भी बातें उठा के देख लें, जो जो इन्होंने कहा है कि हम ये कर देंगे, कभी वैसा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे चीफ जस्टिस बनेंगे, अगर नहीं बने तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक हो गया, तो आफरीदी बन गए। फिर ये कंसेप्ट आया कि भाई उसकी तकरीब में कोई शिरकत नहीं करेंगे, बाइकाट करेंगे। जो हलफ बर्दारी होती है या आफरीदी पाकिस्तान, तो पहली रॉ के अंदर यही जाके अली बिन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जितनी भी जो बुकला बिरादरी थी, लीडरान थे, वो सारे वहाँ मौजूद थे। तो आईनी तरमीम के खिलाफ भी बात थी, हम नहीं होने देंगे, एहतजाज करेंगे, तो वो भी हो गई सारी चीजें। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि हम जलसे करेंगे, जलसे वो भी कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ पीटीआई को इन्होंने महदूद कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा की हदूद तक, कि वहां पे जो अभी जलसा व सवाबी का उसमें सारे लीडरान आए थे, वो इसलिए आए थे कि वहां पे ना कोई पकड़ थकड़ का खतरा था, ना किसी आंसू गैस की शैलिंग का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये बेसिकली तो ड्राइंग रूम की पैदावार एक तरह से है, और गिरफ्तारियां ये वो काम नहीं है। और जैसे अभी इन्होंने कहा, मैं उसके ऊपर आता हूँ, जो सवाल आपका था 24 को इन्होंने फाइनल कॉल दी है। कोई फाइनल कॉल नहीं, ये भी माजी की जो कॉलें थी, और इसमें जो इन्होंने अपने मुतालबात भी कुछ रख दिए हैं ना, कि 26 में आईनी तरमीम को वापस लिया जाए, जैसे बिलफर्ज वो कहा गया, और फिर वो जो कारकुनान जो बंद है उनको रिहा किया जाए, और जो चीजें हो रही हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये पकड़ धक्कड़, ये सारी चीजें बंद की जाएं। और फिर उन्होंने एक आईनी दरख्वास्त भी जमा करा दी है कि इनके खिलाफ जो दफा 44 का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। ये सब कहने की बातें हैं, और आपको पता नहीं पता कि इस्लामाबाद तक कोई वैसे पहुंच ही नहीं सकता कि जब तक उसको कबूलियत हासिल ना हो। सही। तो ये कैसे इस्लामाबाद में धरना दे देंगे? 2014 नहीं है। सही। ठीक है जी। अच्छा, 2014 नदीम साहब, अगर जो पीटीआई की कयादत अगर इस्लामाबाद में 24 तारीख को आती है, तो क्या समझा जाए कि उनकी कबूलियत हो चुकी है? नहीं, कबूलियत ऐसे नहीं हुआ करती है जी, कबूलियत ऐसे नहीं होना करती है। मकबूल होना अलग बात होती है, और कबूल होना ये बिल्कुल एक दूसरी चीज है। देखिए, ये मकबूलियत जो है ना, वो हो जाती है उसके अंदर, चलें जी, एक पॉपुलर, एक वोट बैंक के पॉपुलर, एक अवामी रहनुमा के तौर पे ये सामने आ चुके हैं, इससे फर्क नहीं पड़ती है। हमने माजी में बहुत देखी भी है, पढ़ा भी हमने, कि जुल्फिकार अली भुट्टो की मकबूलियत जितनी थी, ठीक है, इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा की थी, नवाज शरीफ का एक शहर रहा है पाकिस्तान के अंदर, सारी चीजें। लेकिन जब तक कबूलियत नहीं होती कहीं से, तो उस वक्त तक हर चीज जो उसकी मकबूलियत है, या जो भी अवाम के अंदर उसकी आरा पाई जाती है, हिमायत पाई जाती है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करती है। तो इसीलिए इनकी भी इसी तरह से ये भी कबूलियत का वक्त इनका आया नहीं है। और ये सिर्फ वो, आपको मैं एक मिसाल दूं एक और, अगर थोड़ा सा टाइम दे, कि जैसे आप देखा होगा कराची की सियासत, और ये इन्होंने जो सीखा है, ये मैं समझता हूँ, मेरी नासिक राय में, ये एमक्यूएम से उन्होंने सीखा है, जो एक वक्त था एमक्यूएम का शहर। आपने देखा होगा कि कभी भी एमक्यूएम ने अपने कारकुनों को, अपने रहनुमाओं को, उनको छोड़ा नहीं, उनको मसरूफ रखा, भले वो सफाई मुहिम के नाम पर हो, भले वो प्रोटेस्ट के नाम पे हो, भले वो वॉल टॉकिंग के नाम पे हो, या एहतजाज हो, या कुछ भी हो, उनको हर वक्त इंगेज रखते थे। और यही वजह है कि जितनी मुनज़्ज़म वो जमात थी, एक लम्हे के अंदर सब कुछ जाता है। एक वक्त था कराची में स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाली भी हमने वो मिसालें भी हमने देखी है, टेलीफोन कॉल के ऊपर सब कुछ हुआ। तो यही चीज इन्होंने ये सोची भी है कि जितना अपने लीडरान को
और अपने जो वर्कर्स हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए ये तदाबीर इख्तियार करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि इनके यहाँ तफरीक इतनी तफरीक है कि ये कोई भी एक दूसरे के पीछे जो है ना, जो नमाज की इब्तिदा में नमाज पढ़ नहीं सकता। तो ये वजह, और इसीलिए इस तहरीक का ऐलान इस दफा अलीमा खान ने किया है, न कि अली बिन गिंडापुर ने किया करना था। क्योंकि मैं तो याद आ रहा प्रोग्राम में आपने कहा था कि जब लाहौर का आखिरी जलसा था तो उस वक्त अगले दिन सुबह बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि अब हमारा कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, हमने बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसी दिन शाम में अली बिन गंडापुर ने ऐलान कर दिया था पेशावर जलसे का, और जो दूसरे इलाकों के जलसे, मियाँ वाली का पहला ऐलान कर दिया था। तो कहने की बात यह है कि जितने लीडरान हैं उतने उनके मुंह हैं, और हर किसी की डायरेक्शन अलग अलग है। उसमें तो वजह उसकी ये है, कहीं किसी रहनुमा को कोई चला रहा, कहीं का बंदा किसी को कोई चला रहा है, और 3-4 का जो ग्रुप है, जैसे अली गंडापुर, ये शिबली फराज हो गया, उमर अयूब हो गए, ये सारे लोग ये एक हैं, इनको कोई एक चला रहा है। तो बात यह है कि जितनी पॉकेट्स हैं उसमें अलग अलग कसीरों वाले वो नोट पड़े हैं, तो उसकी वजह से ये हो नहीं सकते। और यही वजह है कि वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर बुश का डीजी को वहाँ दिखाया हुआ है, वो जस्ट उसको यूं समझ लें आप कि जैसे पहले खान गुलजार वहाँ बैठा हुआ था और वो बड़ी गाला से कंट्रोल हो रहा था, अब वो खुद वहाँ पे जाके बैठ गए। तो ये सारी चीजें हैं, ये सिर्फ एक इंगेजमेंट का जरिया है, मैं 24 को होगा नहीं। चले ये भी मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, एक सेरिमोनियल हो सकता है, लेकिन जिस चीज का ऐलान किया जा रहा वो ऐसा हरगिज मैं नहीं समझता कि वो हो पाएगा।